सिंगापुर ग्राम में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भव्य यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका 29 तारीख को कलश यात्रा होना है। कलश यात्रा में कौन से लोग शामिल हो सकते हैं, क्या नियम है, क्या शुभ मुहूर्त है, इसके बारे में हम यज्ञाधीश कन्हैया महाराज जी से जानेंगे कि यज्ञ के पहले हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों की तैयारी करना चाहिए जिससे हम कलश यात्रा का हमें लाभ मिल सके। इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। आप पूरे वीडियो में बने रहे। मैं श्यामजीत कुशवाहा, आपका पूर्वांचल तक में बहुत यहाँ पे सिंगापुर ग्राम में भव्य यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 29 तारीख को कलश यात्रा होना है। इसमें कौन कौन से श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं, उनको कलश यात्रा में शामिल होने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये दर्शकों को ये सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ग्राम सभा सिंहपुर में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जो कि यज्ञ ये 29 तारीख से प्रारंभ होगा, 29 अप्रैल से और 7 मई तक चलेगा। 29 अप्रैल को इस यज्ञ का कलश यात्रा शोभा यात्रा है। जैसा कि आपने पूछा कि महाराज जी इस कलश यात्रा में किन किन लोग भाग ले सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह यज्ञ और यह सनातन वैदिक धर्म में हमारा बताया गया है, यज्ञ में सभी लोग भाग ले सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं है, कोई समस्या नहीं है कि किसी अन्य वर्ग के लोग भाग नहीं ले सकते हैं। भगवान का कार्य है और भगवान के कार्य में सभी लोग भाग ले सकते हैं। और कल सुबह 5 बजे जो है कलश यात्रा यहाँ से विधि विधान के साथ पूजन पाठ होगा। गणेश भगवान माता गौरी का पूजन होगा। उसके बाद यज्ञ की परिक्रमा होगा, यज्ञ मंडप की परिक्रमा होगी। सभी जजमानगण और जो भी कलश यात्री भक्तजन रहेंगे सभी लोग संकल्प करेंगे। आचार्य ब्राह्मण जो आएंगे उनके माध्यम से वेद मंत्रों के द्वारा यहाँ पर पूजन पाठ का कार्य संपन्न होगा। उसके बाद हम लोग कलश यात्रा के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और कल मुहूर्त बहुत अच्छा है, सिद्ध योग है। सिद्ध योग का मतलब यह होता है कि आप कोई भी कार्य करेंगे सिद्ध योग में तो निर्भरतापूर्वक वह कार्य संपन्न होता है, उसमें किसी प्रकार का भी बाधा नहीं आता है। और इस ग्राम सभा में सभी लोग भक्तजन जो हैं, समिति के कार्यकर्ता गण जो हैं बहुत ही परिश्रम कर रहे हैं। नवयुवक दल लड़के जो हैं आप लोग देख रहे हैं, कई दिनों से यहाँ पे यज्ञ का आयोजन का कार्य चल रहा है। तो मैं यही निवेदन करूँगा कि निसंकोच इसमें सभी लोग भाग ले, अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर कलश यात्रा में अपने जीवन को कलश यात्रा में जो भी श्रद्धालु शामिल होंगे उनको किन बातों का ध्यान देना है जिससे वो भाग लें। देखिए, कुछ नियम होते हैं यज्ञ का, जैसे कि जो कलश उठाएंगे ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और लहसुन प्याज वर्जित बताया गया है हमारे शास्त्रों में, चूँकि तामसी भोजन में आता है तो लहसुन प्याज का इस यज्ञ में जो है वंचित किया गया है कि जो कलश यात्रा में जाएंगे या यजमान बनेंगे इन बातों का ध्यान देंगे। 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और मन, क्रम, वचन और वाणी से अपने मन को पवित्र करके ही इस यज्ञ को जजमान बनना है। और आपके वाणी से देखिए, यहाँ पे जो भी भक्तजन आएंगे सब भगवान के दर्शन के लिए आएंगे, संत समाज संत ब्राह्मणों के दर्शन के लिए आएंगे। तो इन्हीं बातों का ध्यान देना है कि शुद्धतापूर्वक नियम से भगवान का पूजन पाठ करना है। जैसे जो कलश यात्री रहेंगे उनका नियम यह है कि जो कलश उठाएंगे सुबह में आकर के यज्ञ भगवान के सामने पूजन पाठ करेंगे, अपने कलश का पूजन करेंगे और सायंकालीन के बेला में आकर के दीपक जलाएंगे। दीपक जला करके जितना हो सकेगा अधिक से अधिक संख्या में परिक्रमा करेंगे, क्योंकि परिक्रमा का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व बताया जाता है। हमारा वेद कहता है यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। जाने अनजाने में भूल चूक से अगर कोई हमसे गलती हो जाती है तो वह भगवान की परिक्रमा करने मात्र से, भगवान का परिक्रमा करने मात्र से वह सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च, जन्म जन्मांतरों का जो फल होता है, पाप होता है, वह आपका जो पाप है भगवान के परिक्रमा करने मात्र से वह पाप नष्ट हो जाता है। तो प्रतिदिन भगवान का परिक्रमा करना है, पूजन पाठ करना है, अपने कलश का पूजन पाठ करना है और आकर के भगवान का प्रतिदिन सायंकालीन में कथा होगी और दिन में भी कथा होगी। तो कथा सुनना भी बहुत अनिवार्य है। जो कलश यहाँ पे कथा का आयोजन किया गया है, उसमें कौन कौन से लोग हैं जो जिनसे श्रद्धालु
देखिए, एक तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी महाराज, उनके परम शिष्य हैं आचार्य पवन देव जी महाराज। उनके मुखारबिंद से भगवान की श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएगी, संगीत में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराया जाएगा। और अयोध्या से चल कर के आ रही हैं अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका बाल व्यास प्रज्ञा शुक्ला प्रसून जी, जो कि उनके माध्यम से भगवान की राम कथा सभी भक्तों को श्रवण कराया जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा का बताया जाता है कि भागवत कथा मोक्ष प्रदायिनी कथा है। राजा परीक्षित को जब श्राप हुआ तब जाकर के श्रृंगी ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था कि 7वें दिन में आपको तक्षक नाग काटेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसी में उनके मन में यह प्रश्न आया कि जिसकी मृत्यु नज़दीक हो उसे क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज ने उन्हें भागवत कथा का रसपान कराया, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। और राम कथा सुनने से हमारे जीवन का संशय जो होता है नष्ट होता है। इसलिए भागवत कथा और राम कथा दोनों का आयोजन किया गया है। आप सभी लोग इसमें आकर के दोनों कथा का रसपान करें। समय सारणी क्या तरीके की देखिए, कब राम कथा होगा और कब भागवत कथा? राम कथा जो है सायंकालीन के बेला में सायं 6 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक राम कथा चलेगा। और दिन में श्रीमद् भागवत कथा जो है 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे यज्ञ में बच्चों के लिए या अन्य श्रद्धालु के चर्चे वगैरह का भी आयोजन किया गया है। तो अन्य श्रद्धालु को और क्या यज्ञ की विशेषता है श्रद्धालु के? देखिए, यज्ञ में अनेक प्रांतों से संत ब्राह्मणों का आगमन हो रहा है। संत दरस जिमी पातक तरह संत का दर्शन करने से पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और ब्राह्मण जो है वाराणसी से आए, कहा गया है कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहर। इस पृथ्वी का देवता जो होता है ब्राह्मण, पृथ्वी का धरोहर होता है। तो कई प्रांतों से ब्राह्मण का आगमन हो रहा है, संतों का आगमन हो रहा है, जो कि दर्शन करने मात्र से मनुष्य का पाप नष्ट हो जाते हैं। और मेला का भी भव्य आयोजन किया गया है, जैसे कि आकर्षण का केंद्र हमारे दूर पटना से चल कर के झूले वाले बहुत से दुकानदार भी आ रहे हैं। तो आकर के यहाँ पर आप कथा का भी श्रवण करेंगे। मनोरंजन के लिए मान लीजिए यहाँ पे खेल कूद के लिए भी और झूले की व्यवस्था की गई है। भंडारे की नित्य व्यवस्था है, जो भी श्रद्धालु जन आएंगे लास्ट जिंदगी का बृहद भंडारा रहेगा। और अन्य जो भी जन आएंगे उनकी इच्छा होगी तो प्रसाद हमेशा वितरित होगा। यज्ञ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, उनके लिए क्या तैयारी है? देखिए, इस पे तो विशेष रूप से हमारी समिति के लोग कई दिनों से इस कार्य में लगे हैं कि किसी प्रकार से कोई कष्ट ना हो। और व्यवस्था में यही है कि जो भी यहाँ पर आए, अगर किसी प्रकार का उन्हें दिक्कत ना हो, रहने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था सभी प्रकार से की किसी भी श्रद्धालु को। और हमारे समिति के लोग उनकी देखभाल करने के लिए नई वो किया गया है, समिति तैयार की गई है कि किसी प्रकार से भद्र व्यवहार न करें। यहाँ पर सुरक्षा के लिए हमारे जिलाधिकारी से परमिशन दिया गया है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर उपस्थित रहेगी और हर कार्यों को विशेष रूप से। तो आप देख सकते हैं। और 29 तारीख को सुबह कलश यात्रा का आयोजन किया गया है। और सभी से अपील की जाती है इस चैनल के माध्यम से कि आप उचित समय, सही समय पर आएँ और इस कलश यात्रा में शामिल हो और पुण्य की भागी बने। धन्यवाद।